এই রথযাত্রা সেকুলারের জন্য নয়, এই রথযাত্রা सेकुलर कहां चलना है, क्या धर्म। आप बताइए उर्दू से क्या मतलब है रथ पूजा का? हिंदू का त्योहार है रथ पूजा, और हिंदू का रथ पूजा का त्योहार में वहां पे उर्दू भाषा में बैनर लगा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग क्या मतलब यहाँ पर सब ये हो गया है क्या? सब उर्दू पढ़ता है क्या? हम लोग उर्दू भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी में उर्दू पढ़ेगा। और बांग्ला हिंदी हटने के बाद अब वहां पर उस जगह पर स्थान ले लिया है उर्दू भाषा ने। रथ यात्रा दोस्तों सबको आपको मालूम है कि 27 जून को रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलने वाला है। उसको लेके जिस तरह से आज सोशल मीडिया और हावड़ा मैदान के आसपास क्षेत्र में जो बैनर लटकाया गया है उसमें सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है 27 तारीख को जो जगन्नाथ यात्रा है उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि वो जिस भाषा में लिखा गया है वो सिर्फ अंग्रेजी में है और उर्दू में है। इसको लेकर लगातार हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर इसको लेकर लिखित कंप्लेन करने की कोशिश की गई। अभी थोड़ा देर में लिखित कंप्लेन भी हो जाएगा। अभी हम खड़े हैं हावड़ा पुलिस स्टेशन के पास जो हावड़ा मैदान में पड़ता है, और इसी हावड़ा के आसपास के क्षेत्र में ये सब बैनर चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आज आए हैं, यहाँ पे आने का कारण है कि हावड़ा सरस सदन में मेला लग रहा है, रथ मेला, जो 27 तारीख से शुरू होगा, 13 जुलाई तक चलेगा। 27 जून से 13 जुलाई तक इस मेले में बैनर लगाया गया है बाहर में उर्दू में। आप बताइए उर्दू से क्या मतलब है रथ पूजा का? हिंदू का त्योहार है रथ पूजा, और हिंदू का रथ पूजा का त्योहार में वहां पे उर्दू भाषा में बैनर लगा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग क्या मतलब यहाँ पर सब ये हो गया है क्या? सब उर्दू पढ़ता है क्या? हम लोग उर्दू भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी में उर्दू पढ़ेगा। आज ये जो जिहादीकरण है ये कौन आदमी है, किसके इशारे पर किया गया है, हम लोग इसको जानना चाहते हैं। कौन है हावड़ा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में? कौन है इस सरकार में? कौन है जो बंगला नहीं उर्दू चाहता है? ऐसा कौन गद्दार है? ऐसा कौन इसमें जो आदमी इसमें है उस दोषी को बाहर निकाला जाए और मालूम किया जाए कि किसके निर्देश में उर्दू भाषा में यहाँ पर रथ पूजा का विष किया गया। हिंदू क्यों पढ़ेगा उर्दू? ये हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? ये बांग्लादेश है, ये भारत है, और भारत में उर्दू भाषा नहीं चलेगा और बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में बंगला चलेगा और बंगाल में हिंदी चलेगा। ये देश का भाषा है और यहाँ का लोकल लैंग्वेज है बंगला। मातृभाषा है पश्चिम बंगाल का बंगला, और ये मातृभाषा में यहाँ पर बैनर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। फिराद हकीम क्या करेंगे? फिराद हकीम तो दावत इस्लाम करता है, फिराद हकीम तो दावत इस्लाम करता है। वो तो कहता है कि इंशाअल्लाह हम आज माइनॉरिटी में है लेकिन आने वाले समय में हम मेजोरिटी में होंगे। वो तो बोल रहा है कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए वो लोग दुर्भाग्य लेके जन्म लिए हैं। ऐसा जिहादी मेयर जो मिनी पाकिस्तान कहता है, ये इनके दिल में पाकिस्तान रहता है, इनके मुंह पे हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। ये आज हिंदुओं का अपमान करते हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या बोलती है? ममता बनर्जी बोलती है कि काफिरों के खिलाफ लड़ना होगा। कहा? रेड रोड पे नमाज पढ़ के बोलती है कि काफिरों के खिलाफ लड़ना होगा। हिंदू धर्म गंदा धर्म। हमारे जो वहां पे जो हमारा जो ये होता है कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ का मेला को क्या बोल रही थी? मृत्यु कुंभ बोल रही थी। इनका मंत्री मालदा में बोलता है, मुर्शिदाबाद में बोलता है कि हम हिंदुओं से, हिंदू यहाँ पर माइनॉरिटी है, हम यहाँ पर 70% है, हम हिंदुओं को काट कर भागीरथी नदी में बहा देंगे। कौन बोल रहा है? ये तृणमूल कांग्रेस का एक जिहादी, एक विधायक, एक मंत्री बोल रहा है। सिद्दीकुल्ला चौधरी कलकत्ता में आके बोलता है कि हम लोग चाहे तो पश्चिम बंगाल का हर थाना को आधा घंटा में बंद कर देंगे। यहाँ महुआ मोइत्रा क्या बोलती है? महुआ मोइत्रा बोलती है कि माँ काली शराब पीती है, माँ काली मांस खाती है। ये क्या बोलती है? अरे जादवपुर की जो सांसद है शामी घोष
भगवान शिव को, शिवलिंग को लेकर क्या करती है? ये सरकार और इस सरकार के जितने सांसद मंत्री हैं, ये लोग हिंदू विरोधी है, लोग सनातन विरोधी है। ये लोग हिंदुओं को अपमानित करते हैं और यहाँ का हर एक कॉर्पोरेशन हो, पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये लोग सब एंटी हिंदू है और एंटी बंगाली है। ये लोग बांग्ला भाषा, हिंदी, हिंदू लोग को ये लोग नफरत करता है, इसीलिए इन लोगों के मुंह से जहर निकलता है हिंदुओं के खिलाफ। उतरेगा, सब उतरेगा, आज ही उतारना होगा, नहीं उतरेगा तो नजर आ जाएगा इसके बाद क्या होगा। थाना में जाके आप लोग क्या करेंगे? हम लोग थाना में अभी लिखित कंप्लेन देंगे। करने के लिए हाँ बिल्कुल, और जो इसमें आरोपी है उसको खोजा जाए, ढूंढा जाए, उसके ऊपर एफआईआर हो, यही चाहते हैं। पहले बांग्ला भाषा को लेकर संग्राम हो रहा था और ये संग्राम लगातार बहुत सालों तक चला, लेकिन उसके बाद हिंदी को लेकर संग्राम होना चालू हुआ और बांग्ला हिंदी हटने के बाद अब वहां पर उस जगह पर स्थान ले लिया है उर्दू भाषा ने। रथ यात्रा दोस्तों सबको आपको मालूम है कि 27 जून को रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलने वाला, उसको लेके जिस तरह से आज सोशल मीडिया और हावड़ा मैदान के आसपास क्षेत्र में जो बैनर लटकाया गया है उसमें सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है 27 तारीख को जो जगन्नाथ यात्रा है उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि वो जिस भाषा में लिखा गया है वो सिर्फ अंग्रेजी में है और उर्दू में है। इसको लेकर लगातार हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर इसको लेकर लिखित कंप्लेन करने की कोशिश की गई। अभी थोड़ा देर में लिखित कंप्लेन भी हो जाएगा। अभी हम खड़े हैं हावड़ा पुलिस स्टेशन के पास जो हावड़ा मैदान में पड़ता है और इसी हावड़ा के आसपास के क्षेत्र में ये सब बैनर चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये लगभग अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है और यहाँ के लोग, यहाँ के जो बंगाली है, जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू हिंदू भाई भाई के जो नारे लगा रहे हैं, उन लोगों का सीधा आरोप है कि आखिर ये किसके इशारे पर यहाँ पर बांग्ला भाषा को हटा दिया गया और उस स्थान पर उर्दू को दिया गया है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसको लेकर हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर हावड़ा पुलिस स्टेशन के पास एक डिप्यूटेशन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे, जो उनके हिंदू संगठन के जो संयोजक है सूरज कुमार सिंह, वो बताएंगे कि आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आज अंग्रेजी के बाद, हिंदी के बाद आज बांग्ला भाषा को भी यहाँ से इस बैनर के ऊपर से हटा दिया गया और सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू को यहाँ पर स्थान दिया गया है। आखिर ये क्यों दिया गया है? आखिर ममता बनर्जी की सरकार या जो कोलकाता के मेयर है फिराद हकीम साहब, क्या उनके इशारे पर हुआ है, जिसको लेके अभी ये जो प्रतिवाद है लगातार गहराते चला जा रहा है। इसको लेके लगातार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेंड कर रहा है कि आखिर बंगाल में बांग्ला नहीं चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा तो उर्दू का यहाँ पर क्या काम है। अंग्रेजी चलता, अंग्रेजी बैनर में लिखा हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से पहले कोई भी सरकारी बैनर या सरकारी कार्यक्रम होता था तो उसके लिए पहले बांग्ला को लिखा जाता था, अंग्रेजी को लिखा जाता था, हिंदी को स्थान दिया जाता था। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो सिर्फ उर्दू को लेके बनी हुई है, क्योंकि बैनर के सामने, बैनर के ऊपर ठीक हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये वही बैनर है जहाँ पर ऊपर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसके ठीक बीचों बीच उर्दू का स्थान दिया गया है। यानी कि बांग्ला और हिंदी ये दोनों चीज इस बैनर से, इस पोर्टल से गायब कर दिया गया है। किसके इशारे पर हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या एक खास समुदाय को, वोट बैंक को खींचने की कोशिश की जा रही है, या जो बार बार जो भाजपा की तरफ से या जो तमाम विपक्षी जो नेता है वो तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप जो ममता सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ने की प्रयास हो रहे हैं और जितना जितना कंट्रोवर्सी आ रहा है, क्या ये उसी का हिस्सा है? ये जनता आपको सोचने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे सूरज कुमार सिंह से, उनका क्या कहना है और वो हावड़ा पुलिस स्टेशन के पास क्यों आए हुए हैं, डिप्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा यदि ये आज शाम तक उनके द्वारा बताया गया है मीडिया को कि जब ये बैनर नहीं हटता है, कोलकाता के जितने भी यहाँ पर कोलकाता और हावड़ा मैदान के आसपास जहाँ पर भी बैनर लगे हुए हैं, यदि ये नहीं हटता है तो इसको जोरदार तरीके से आंदोलन होगा और आज जैसे भी होगा इस बैनर को हटवा के ही हम लोग दम लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर खासकर उर्दू भाषा को लेकर कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये बांग्ला है, यहाँ पर बांग्ला चलता है, यहाँ पर बांग्ला उस पोस्टर से गायब कर दिया गया है और उस जगह पर हिंदू का स्थान, उर्दू का स्थान दे दिया गया। देखना ये है कि इसमें और क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए डेमोक्रेसी ऑफ नेशन, क्योंकि मुद्दा हमेशा आपका हक का होता है। नमस्कार।
लोग अभी थाने में गए, थाने के जो प्रभारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, कहा है कि हमने कहा है कि उसको आज तत्काल में आज वो बैनर सब खोला जाए और जिन्होंने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और ये जानने की चेष्टा की जाए कि कौन है मतलब इस पूरे घटना चक्र के पीछे कौन है। और ये उन्होंने भी माना है कि ये अस्वाभाविक है, ऐसा होता नहीं है सामान्यतः कि उर्दू और अंग्रेजी में किसी पूजा त्यौहार में कोई पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से कोई करे। तो ये तो जानबूझ के ही किया हुआ है और ये इन्होंने एग्री किया है, थाने के प्रभारी ने इसको एग्री किया है और उन्होंने कहा है कि आपने अच्छा किया, हमें बताया, हम इसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे और हमें आगे बताएंगे क्या। तो सब कुछ रहता है, बांग्ला में कहावत है ना कि ठेला ना बोलने बिड़ाल गाछे उठे ना, तो जब तक इनको धक्का नहीं दिया जाए ठेला ना बोलने बिड़ाल गाछे उठे ना। यहाँ पे प्रशासन सरकार सबको धक्का देना पड़ता है, धक्का दे के सरकार चलती है। तो आज का बैनर हट जाएगा? हट जाना चाहिए वरना हमें हटाना पड़ेगा।